एमआईएम वाले लोग बोलना जानते, बोलना सिखाते हैं, अभी वो बोल रहे हैं। इसलिए उनके पार्टी के लोग कल बहुत ज्यादा बोल रहे थे। भाई कहना क्या चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव के लोग नहीं बात कर रहे हैं क्या? कांग्रेस के लोग लोकसभा में जाके बात नहीं करते हैं क्या? आप ही के सदन साहब सिर्फ जाकर के लोकसभा विधानसभा में आवाज उठाते हैं? हमारे नेता शेर है और बाकी लोग क्या है? वो भेड़िए हैं। जो अपने आप को शेर कहता है सबसे ज्यादा, तो वही उन्हीं लोगों के मुंह में खून से लथपथ है, उनका सुनाना चाह रहे हैं। सीमांचल के नौजवानों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता चल गई है कि आप यहाँ के स्थानीय युवाओं को आप ठग नहीं पाएंगे। भाई आप कितने दिनों तक ठगना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों को? कितने दिनों तक बताना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि एमआईएम ठग रहे हैं यहाँ के लोग। हम क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे हैं, ये लोगों को बहुत अच्छी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ सीमांचल की। जी हाँ, खासकर एक वैसे यंग और युवा जिनको बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मिली और उसी की मैं चर्चा करने वाला। आखिर ये चर्चा क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर अपनी ये राय रखते हैं, उसे आप लोगों को सुनना चाहिए। कहा जाता है कि अगर बहुत ही कम समय में बड़ी उपलब्धि मिल जाए तो शायद वो भी इंसान को रास नहीं आता है। यही इनके साथ है। जी आप ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये शायद आप लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। मैं बता दूं, ये जिला परिषद है, बहुत कम उम्र में जीतने वाले जिला परिषद है और इनका नाम है फैजान अहमद। और इन दिनों ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये इन दिनों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ठाकुरगंज में अपनी मेहनत कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, यानी विधानसभा के चुनाव ये लड़ेंगे। अब जिला परिषद से इनका आगे बढ़ना है तो विधायक, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है भैया, हर कोई चुनाव लड़ सकता है लोकतंत्र में, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम दूसरे पार्टी को, दूसरे नेता को हम गाली देकर और जीत जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तो ऐसा ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। ये सच्चाई है क्योंकि जनता भी है, जनता सब जानती है और जनता ही अंत तक मालिक होते हैं क्योंकि वो जिनको चाहते हैं उनको सदन में भेजते हैं। फैजान अहमद नो डाउट ठीक है, कम उम्र में जीते, किस्मत भी होता है, लक भी होता है, सब कुछ है और जनता का साथ रहा कहीं ना कहीं। लेकिन इन दिनों ये खासकर चर्चा में इसलिए है कि ये ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर बहुत ही भला बुरा कहते हैं और इसीलिए मैंने कहा कि शायद कम उम्र में ज़्यादा उपलब्धि मिल गई तो इसीलिए इनको लगता है कि अब जो है सो हम ही है। खैर कोई बात नहीं है, आवाम है, जिस तरह से मुकाम पे चढ़ाना जानती है उस तरह से उस मुकाम से गिराना भी जानती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कहावत है कि अगर राजनीति में आया है तो सोच समझ के ही थोड़ा सा बुद्धि के साथ, विवेक के साथ काम लेना चाहिए। राजनीति है, राजनीति में सब कुछ देख के चलना पड़ता है। जी हाँ, आज तक राजनीति में ना कोई एक जात से जीता है, ना एक धर्म से जीता है। राजनीति करनी है तो सबको लेकर चलना पड़ता है। वही अख्तरुल ईमान साहब करते हैं और करते आए हैं कि कैसे पार्टी को यहाँ पे सींचा और कैसे पार्टी को आज इस मुकाम तक लाया जो आज इंडिया में, जी हाँ, कहीं भी अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में चर्चा होती है तो बिहार के बारे में खासकर, और बिहार से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर लोगों में इंटरेस्ट भी काफ़ी रहता है कि इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में क्या करेगी और क्या करने वाली है। जिस तरह मौजूदा जो अभी हालात है आप देख ही रहे हैं और बिहार में जिस तरह से सीमांचल में खासकर जिस तरह से, जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा है। दबदबा मतलब गलत वे में नहीं लेना है आप लोगों को। जिस तरह से लोगों का, सीमांचल के लोगों का जो रुझान है एमएम के तरफ यानी ओवैसी साहब के तरफ, वो सबके सर चढ़ के बोलता है, सिर आंखों पे बोलता है। और ये जो कह रहे हैं सुनिए इनके ही जुबानी। एमआईएम वाले लोग बोलना जानते, बोलना सिखाते हैं, अभी वो बोल रहे हैं। इसलिए उनके पार्टी के लोग कल बहुत ज्यादा बोल रहे थे। भाई कहना क्या चाह रहे हैं आप? सिर्फ एमआईएम पार्टी है जो बोलना सिखाती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्या तेजस्वी यादव के लोग नहीं बात कर रहे हैं क्या? कांग्रेस के लोग लोकसभा में जाके बात नहीं करते हैं क्या? आप ही के सदन साहब सिर्फ जाकर के लोकसभा विधानसभा में आवाज उठाते हैं? ये तो बेतुकी सी बात है कि हमारे नेता शेर है और बाकी लोग क्या है? वो भेड़िए हैं। जो अपने आप को शेर कहता है सबसे ज्यादा, तो वही उन्हीं लोगों के मुंह में खून से लथपथ है, उनका जबान। तो आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? सीमांचल के नौजवानों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता चल गई है कि आप यहाँ के स्थानीय युवाओं को आप ठग नहीं पाएंगे। भाई आप कितने दिनों तक ठगना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों को? कितने दिनों तक बताना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि एमआईएम ठग रहे हैं यहाँ के लोग। हम क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे हैं, ये लोगों को बहुत अच्छे से डिसाइड कर रही है। आप ये बोलना चाह रहे हैं शेर, आप शेर किसको कह रहे हैं? शेर किसको कह रहे हैं? वही पूछ रहा हूँ। आप भाई अपने आप जिस आदमी के बारे में हमसे पूछा, वो आदमी 17 साल कहाँ थे भाई? आप विधानसभा में एक भी बार इस मुद्दे को लेके गए? खनन आप ही के क्षेत्र में बालू माफिया लोग यहाँ पर खनन करते हैं, आपसे जिला का सरकार चलता है, आपके कान में जू नहीं रेंगती है। 2 जिला परिषद जाके रोड जाम करता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। यहाँ फैजान अहमद बात करे तो भैया वो लोग बोलते रहते हैं, आप बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस पार्टी में गए वहां बोलना सिखाता है।
तो फैजान अहमद जहां भी है वो खुद बहुत अच्छी तरीके से बात उठाना जानता है और बोलता है। हम भी ये जानते हैं कि लोगों को फायदा होना चाहिए आपके मुद्दों से। फैजान साहब कि जो लोग ये कहते थे कि गयूर नौजवानों को मौका मिलेगा, तो क्या गयूर नौजवान अब 2.5-3 करोड़ में बिकने लगे हैं? सवाल आपसे भी है, सवाल उन लोगों से भी है जो ये कह रहे थे कि सीमांचल के नौजवानों को एक अलग पार्टी ला करके यहाँ के नौजवानों को बोलने की चीजें सिखाई जाएगी। तो नौजवान कहाँ गए? तो दीजिए ना भाई, और भी बहुत सारे विधानसभा में, आप 24 विधानसभा की बात करेंगे कि 4 गए 24 लाएंगे, तो 24 में कम से कम 4 तो यंगेस्ट लोगों को मौका दीजिए। जरूरी नहीं कि आप फैजान अहमद को मौका दीजिए, लेकिन फैजान अहमद के जैसे और भी बहुत सारे नौजवान हैं, नौजवान लोगों को मौका दीजिए। हम आपके सामने बचाने खड़े हैं। आप यूथ इन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में यूथ लोगों को मौका नहीं देना चाहते हैं। इसलिए फैजान अहमद आपके सामने आंख से आंख मिलाकर ये बात करने के लिए आया है कि अगर आप कल आपके पार्टी के लोग मुखालिफ नहीं किए तो फैजान अहमद ये आपके साथ वादा करता है कि अगर आज कितने कैंडिडेट है आपके ठाकुरगंज में, जिस पार्टी की आप हिमायत करके इसमें अभी जा रहे हैं, कितने लोग हैं वहां पर? 4 से 5। इन लोगों में कुर्सी भी टूटेगी, बदन भी टूटेगा, सब टूटने वाली है। आप देखते रहिएगा, रुझान आने शुरू हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग बखूबी से जानते हैं कि कौन लोगों को मौका देना चाहिए। फैजान अहमद अगर लायकमंद होगा, फैजान अहमद ने तो आपने देखा ये क्या इनकी मानसिकता है, क्या राय विचार रखते हैं। खैर कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हम दूसरे को गाली देकर और हम जीत जाएंगे, जनता हमको वाहवाही करेगी और बाद में वोट भी देगी, तो शायद ऐसा ख्याली पुलाव है जो ख्याली पुलाव पकाते हैं। ये भाई साहब को भी लग गया है फैजान अहमद को कि जिस तरह से ठाकुरगंज में एमएम का बोलबाला है, साफ लोगों का कहना कि नहीं इस बार एमएम के प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार थोड़े से चूक गए थे किसी कारण बस, इसीलिए वहाँ की जनता आप कह रहे नहीं, सिर्फ ओनली ठाकुरगंज में ओवैसी साहब की पार्टी जीतेगी, उनके विधायक बनेंगे। विशेष इसीलिए ये भी घबरा गए हुए कि भैया अगर उस पर हम हमला नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे जीतेंगे। इसीलिए शायद ये सोचकर ओवैसी साहब के पार्टी और ओवैसी साहब पे हमला करते हैं, खासकर अख्तरुल इमाम साहब को टारगेट में लिया जाता है। तो वक्त आने पे जनता बताएगी। विशेष आप लोगों का क्या कहना है इनको लेकर, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।